अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रज़ा। आपने मेरी पहली एपिसोड देखी होगी दाल चावल के हवाले से, तो आज उसका एक सेकंड पार्ट मैं करने के लिए यहाँ करीम ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक दाल चावल का स्टॉल है जो कि कलंदरी दाल चावल के नाम से जाना जाता है। तो चलें चल के इनका दाल चावल टेस्ट करते हैं और आपको मैं इसके टेस्ट के बारे में भी बताता हूँ। तो चलें चलते हैं। ये देखिए जी, अब ये हाफ प्लेट मैंने दाल चावल लगवाई है अपने लिए। ये राइस है इनके, और ये ऊपर आ जाएगी दाल। ये शामी बन रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए जी, ये दाल चावल रेडी हो गया प्लेट। ये देखिए जी, दाल चावल आ चुकी हैं हमारी, बल्कि मैंने खुद ही वहाँ से मैं लेकर आया हूँ। ये देख रहे हैं, ये दाल चावल के ऊपर रायता है, दाल है। दाल का कलर आप देख सकते हैं, बहुत डिफरेंस है। ये इनका सैलड आप देख लें, खीरा और प्याज, इसके अलावा और कोई गोभी शोभी नहीं डाली हुई, विच इज़ अ गुड थिंग। तो चलें टेस्ट करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त जी। ये जो दाल चावल है, वन ऑफ माई फेवरेट दाल चावल। उसकी रीज़न, इस दाल चावल के अंदर एक प्रॉपर फ्लेवर है। और ये चिकन की दाल होती है, मज़ा आ गया। इनकी दाल में जो फ्लेवर है, मैंने ऑलरेडी जो आपने जो लास्ट एपिसोड में मेरे दाल चावल वाली एपिसोड के अंदर देखे हैं, उन दाल चावल के अंदर या उन दाल के अंदर, उस दाल के अंदर वो ये फ्लेवर नहीं था जो इसके अंदर है। ये आपको प्लेट में एक डिफरेंस फील हो रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी इसमें दाल और ऐड करवाई है। तो ये था जी कलंदरी दाल चावल। बहुत ज़बरदस्त दाल चावल हैं इनके। मसाला, नमक, ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। इनकी 3 ब्रांचेज़ हैं, एक जौहर टाउन में है, एक फैसल टाउन में है, और एक यहाँ पे इलामा इकबाल टाउन में है। तो ये थी जी यहाँ पे कलंदरी दाल चावल का विज़िट। तो अब चलते हैं किसी नेक्स्ट दाल चावल की तलाश के अंदर, जो कि लाहौर के अच्छे दाल चावल हों। तो चलें, मैं लेके चलता हूँ आपको। नेक्स्ट दाल चावल टेस्ट करने के लिए मैं हूँ इस वक्त कैंट के इलाके सदर में, सदर कैंट में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे एक फ़ाइनल एक जो दाल चावल है हमारा, जो एपिसोड है, सेकंड एपिसोड, तो उसके लिए उसकी टेस्टिंग करते हैं और फिर मैं उसके टेस्ट के बारे में भी बताता हूँ। सर, ये दाल चावल, ये वाइट राइस होते हैं, ठीक है, और ये हमारी दाल होती है जो चावलों के होती है, यानी कि ऊपर डलती है। ऑर्डर मैंने दे दिया जनाब, और ये देखिए मेरी दाल चावल की प्लेट आ रही है फाइनल। और ये देखिए जी दाल चावल। और चलें मेरे ख्याल से टेस्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो ये देखिए, ये
40 की प्लेट है। दाल चावल और ये इसके ऊपर सैलड देखें मेरा मिक्स सैलड है, प्याज और खीरा जो पहले वाले कलंदरी में था वो इसमें नहीं है। तो चलें टेस्ट करके देखता हूँ। ये भी दाल चावल फ्लेवर के अंदर चिकन दाल चावल है। अगर आपको चिकन थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा हो, थोड़ा सा ये भी पतली दाल है, उस तरह से थिक नहीं है जैसे वो वाली थी कलंदरी दाल चावल थी। और इसका जो फ्लेवर है इसमें भी रीज़नेबल स्पाइसेस हैं और प्रॉपर जो एक फ्लेवरिश जिसको आप दाल चावल कह सकते हैं, गरम मसाले का फ्लेवर है। और जैसे आप वो शादियों में अक्सर आप दाल चावल खाते हैं, उससे थोड़ा मिलता जुलता, नॉट एग्जैक्टली दैट दाल चावल का फ्लेवर, बट उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता फ्लेवर है। ये जी इनसे भी मैंने दाल ऐड करवाई है फर्दर थोड़ी सी, और बहुत लिक्विडिश है, फ्लेवर है दाल में, नो डाउट। ये था मेरा जो दाल चावल नवाबी फूड्स के नाम से जो शॉप है वहाँ पे विज़िट। मेरे ख्याल से जो सारा ओवरऑल रिव्यू है वो एक जगह पे बैठ के किया जाए ताकि प्रॉपर उसके ऊपर डिस्कशन हो सके, प्रॉपर उसके ऊपर बात हो सके कि किसका जो दाल चावल में क्या चीज़ अच्छी थी और क्या चीज़ मिसिंग थी और क्या चीज़ में बहुत अच्छा फ्लेवर था। तो मेरे ख्याल से मैं आपको इस वक्त यहाँ से मैं निकलता हूँ और आपको एक बैठ के मैं प्रॉपर उसको मैं बताता हूँ। चलें, मैं वापस आ चुका हूँ। जो लास्ट मेरा टेस्टिंग पॉइंट था कश्मीरी दाल चावल जो कैंट में था, तो अब ये दिस इज़ द टाइम नाउ कि जी हम कंक्लूड करें अपनी पार्ट 1 को और पार्ट 2 को। तो उसमें सबसे पहले जो मैं माल रोड वाली दाल चावल की बात करूँगा, तो इट वाज द टेस्ट वाज ओके। ये है कि लेकिन मैं बहुत दफ़ा पहले भी जिक्र किया है कि आपका जब फूड बिज़नेस है या इस बहुत सारे और भी बिज़नेसेस, आपका लक फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे भी इन साहब के साथ भी जो मराज साहब हैं, ग़ालिबन इनके साथ भी लक फैक्टर है। दूसरा यहाँ वहाँ पे सराउंडिंग में ऑफिसेज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उस वजह से उनको एक एडिड एडवांटेज मिल जाता है। तो इस वजह से उनका दाल चावल इज़ रनिंग लाइक एनीथिंग। सेकंड जो मेरा था वो लक्ष्मी चौक वाले दाल चावल थे, कश्मीरी दाल चावल। उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जी टेस्ट वाज बिल्कुल फ्लैट टेस्ट, सिर्फ नमक के टेस्ट के अलावा और कोई टेस्ट नहीं था। जब मैंने जो उनके ऑनर काउंटर पे बैठे हुए थे उनसे पूछा कि ये क्या बात है कि जी कोई फ्लेवर नहीं है, तो वो कहते हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि फ्लेवर इस वजह से नहीं है क्योंकि हम अपनी दाल में बीफ डालते हैं। बीफ हम आजकल अवॉइड कर रहे हैं कि शायद अवेलेबिलिटी का कुछ इशू है या कुछ और इस तरह की बात है। फिर सेकंड टाइम पे एक और बात में उन्होंने ये कहा कि जी बीफ हम इस वजह से नहीं डाल रहे कि कुछ लोग हमारे कस्टमर जो हैं बीफ लाइक नहीं करते। तो ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई है कि आप किसी ख़ास इवेंट या अवेलेबिलिटी के लिए आप लेकिन अपना फ्लेवर कैसे, अगर आप खाली बीफ के बग़ैर भी बना रहे हैं, चले थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, तो आप की दाल फ्लैट फ्लेवर के अंदर तो नहीं हो सकती। फिर एक और साहब हैं जो कि वहीं सराउंडिंग में ही उसी एरिया के अंदर ही उनका बिज़नेस है या वो वहाँ पे होते हैं, उनसे भी मैंने पूछा, जिक्र किया कि यार ये क्या है, तो उन्होंने भी बताया कि यार अब वो चीज़ नहीं रही है जो इनके फोर फादर्स किया करते थे। वो जो साहब वहाँ पे काउंटर पे बैठे थे, वो ही वॉज द थर्ड जनरेशन जो कि वहाँ पे बिज़नेस को रन कर रहा है। बट स्टिल पीपल लाइक देयर दाल चावल एंड दैट्स फाइन। आई मीन दैट इज़ माई पर्सनल फीडबैक रिगार्डिंग देयर दाल चावल। मे बी सम बैड डे जिसकी वजह से उनके दाल चावल में मुझे खैर फ्लेवर फील नहीं हुआ। इवन जो उनका शामी कबाब था वो भी कुछ इस तरह को ख़ास फ्लेवरिश नहीं था। अब हम आ जाते हैं, हमारा जो थर्ड नंबर पे दाल चावल आता है जो कि कलंदरी दाल चावल के नाम से है, जो एक बाल टाउन में क्रीम ब्लॉक में अवेलेबल है। वहाँ पे मैं गया हूँ, आई यूज़ टू गो देयर उस दाल चावल के ऊपर। दैट इज़ वेरी गुड। स्पाइस, उसका रंग, उसका फ्लेवर, ये हर दाल चावल के अंदर ये मैंने चीज़ देखी कि वो उन्होंने बहुत लिक्विडिश बहुत ज़्यादा करता है। कोई ग्रेन्स आने चाहिए, कोई फील आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल हलीम टाइप का होना चाहिए, बट फिर भी कुछ उसके अंदर थिकनेस तो आपके उसके अंदर होनी चाहिए। तो वो दाल चावल मुझे कदरे बेहतर लगा है जो कि पिछले दो दाल चावल उनकी निस्बत। जो आखिरी नंबर पर मेरे जो दाल चावल का विज़िट था वो था
सदर के इलाके में, वहाँ कैंट में कश्मीरी दाल चावल के नाम से, वहाँ पे भी वहाँ मैं गया हूँ, तो उनका दाल चावल बहुत हद तक क्लोज़ था, जो कि जो शादियों पे अक्सर आपको दाल चावल मिलता है। अक्सर अब तो खैर बहुत ये रवायत कम हो गई है दाल चावल मिलने की, क्योंकि अब हम लोग गोश्तखोर हो गए हैं, तो अब वो दाल चावल, वो जो शादियों पे एक ज़माने में दाल चावल मिला करता था, अब वो अब दाल चावल नहीं मिलता है। तो बिल्कुल बहुत क्लोज़ था उसके दाल चावल शादियों के फ्लेवर जो उसकी, अगर आप बात करते हैं। लेकिन जो ड्रॉबैक जो था, जो इस चीज़ को, जो उसके फ्लेवर को जो कम कर रहा था या मिनिमाइज़ कर रहा था, वो था उसका लिक्विड होना, या उसका एडिशनल पानी या शोरबा टाइप होना, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्ट, उसका फ्लेवर के अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया था। फिर उन्होंने अजीब सी लॉजिक दिया, मैं वो यहाँ पे आप वीडियो में वो लॉजिक आपके सामने रखूँ तो शायद आप भी हंसें, कि उन साहब का ये कहना था कि चलें खैर फॉरगेट डैट, जो भी उन्होंने लॉजिक दिया, जो भी कहना चाह रहे थे वो, लेकिन वो किसी भी सूरत उनका लॉजिक, अगर कोई आप जानना चाह रहे हैं कि क्या लॉजिक था, तो मैं आपको इनबॉक्स में ज़रूर बता सकता हूँ, लेकिन मुझे वो किसी सूरत वो लॉजिक उनका हज़म नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये थी जी मेरी वीडियोज़ दाल चावल को लेके। लाहौर में मैंने 4 पॉइंट्स हैं जो दाल चावल के, जो कि मैंने टच किए। आपका भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है दाल चावल को लेके, कहीं किसी जगह पे आप आउटलेट पे गए हैं, आपने खाया है और आपको बहुत अच्छा लगा है, तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप भी इन पॉइंट्स पे गए हैं जिनको मैंने एड्रेस किया है अपने इन वीडियोज़ के अंदर, तो प्लीज़ आप मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये थी जी मेरी वीडियोज़, और आज का जो पार्ट सेकेंड था दाल चावल को लेके, ये इख्तिताम पज़ीर होता है। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।